मेरी फाउंडेशन की प्रिपरेशन इतनी अच्छी हुई ही नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट लॉ में मेरा सिर्फ 20% सिलेबस कंप्लीट, दैट इज द होल टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस। एंड the fear of failure was so loud, my hands were shaking at that time, it got dislocated। बस हमारी प्रिपरेशन कभी भी नहीं होने वाली। Hey guys, welcome back to my channel and literally एक साल के बाद आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ एंड आउट ऑफ नोवेयर रात के 3 बजे मुझे मन किया कि मैं कैमरा ऑन करूँ अपना एंड मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ। सो हियर आई एम टू शेयर कि क्या हुआ था, क्यों मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी, मैंने अपने सीए फाउंडेशन एग्जाम में क्या किया, कब अटेम्प्ट दिया, कब मेरा रिजल्ट आया, क्या हुआ, मैंने क्या गलतियाँ की एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन गलतियों का रिजल्ट क्या रहा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो ये वीडियो बहुत नहीं, आई थिंक थोड़ी लंबी तो होने वाली है। सो इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू सच अ लॉन्ग वीडियो यू कैन स्किप इट राइट नाउ। सो इस जर्नी को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला पार्ट हो गया 12th से लेके सीए फाउंडेशन एग्जाम तक का, सेकेंड पार्ट इज एग्जाम से लेके मेरे रिजल्ट तक का एंड द थर्ड पार्ट इज रिजल्ट से लेके अभी तक का। ओके, सो द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब मैंने अपना 12 बोर्ड्स दिया 2025 में, मुझे पता था कि मुझे मई 2025 का अटेम्प्ट देना है सीए फाउंडेशन का। अलॉन्ग विद दैट आई एम सच अ पर्सन जिसे लगता है कि मुझे दुनिया की वो हर चीज़ चाहिए जो यहाँ पर है, लाइक टॉप पे, ठीक है। मैं बेयर मिनिमम के लिए सेटल नहीं हो सकती, मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे बेस्ट करना है, जो मेरे से हो सकता है मुझे वो करना है। सो लाइक हर एस्पिरेंट के तरह, हर स्टूडेंट की तरह मुझे भी था कि मुझे डीयू में जाना है, ओके। एंड सिर्फ डीयू में नहीं जाना है, मुझे नॉर्थ कैंपस में जाना है, मुझे सबसे बेस्ट कॉलेजेस लेने हैं, मुझे वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन करनी है अलॉन्ग विथ माई सीए जर्नी विच इज़ डिफिकल्ट इन इटसेल्फ, लाइक आई फील सो, बिकॉज बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कर रहे हैं एंड स्टार्टिंग में लाइक लिटरली उन्होंने बहुत कंप्लेंट्स की थी कि दे आर लाइक फेसिंग डिफिकल्टीज इन मैनेजिंग बोथ द थिंग। रेगुलर कॉलेज के साथ सीए जर्नी मैनेज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो जब मैं 12th में थी, जब मैं बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी ऑलरेडी, तो मैंने नवंबर या अक्टूबर के महीने से सीयूटी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी थोड़ी बहुत, ठीक है। मैंने 1-2 सब्जेक्ट्स पे वर्क किया, बट देन सडनली आई डोंट नो, मुझे रियलाइज़ हुआ ये चीज़ कि शायद रेगुलर कॉलेज इज़ नॉट फॉर मी। मतलब मुझे पर्सनली मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है, क्योंकि अगर मैं रेगुलर कॉलेज के साथ करती हूँ तो मेरा आर्टिकलशिप डिले हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। लेट्स नॉट गेट इनटू द हाइप, मैं रेगुलर कॉलेज नहीं लूँगी बट मैं डीयू ज़रूर लूँगी। सो मैं क्या करूँगी, मैं SOL दैट इज स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, मैं उससे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगी। तो 2-3 महीने मैंने अपने CUT के प्रिपरेशन में अपना टाइम इन्वेस्ट किया, दैट क्रूशियल टाइम। एंड उसके बाद फिर मैंने CUT लिटरली ड्रॉप कर, मैंने घर पे बोल दिया था कि 12th में मैं ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मई का अटेम्प्ट देना है तो मुझे अपना फोकस थोड़ा वहाँ रखना है, मुझे CUT देना है तो मुझे अपना फोकस वहाँ भी रखना है एंड साथ में बोर्ड्स है। इट्स लाइक मैं 3 जगह अगर अपना पैर रख रही हूँ तो थोड़ा तो ऊपर नीचे होगा। तो मैंने घर वालों को बोल दिया था, दे एग्रीड, उन्होंने समझा सब कुछ, इट्स एवरीथिंग इज़ फाइन। उसके बाद मैंने CUT 3 महीने के बाद ड्रॉप कर दिया, अराउंड दिसंबर के आसपास मैंने CUT अपना ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद मेरे पास उस टाइम सिर्फ 2 गोल्स थे। 2 गोल्स में सबसे पहला हो गया कि मुझे अपने बोर्ड्स देने हैं एंड आई वांटेड कि एटलीस्ट 90 तो आ जाए मेरा, लाइक एवरी स्टूडेंट 90 आ जाए। एंड दूसरा था कि मई वाले अटेम्प्ट में मुझे अपना फाउंडेशन निकालना है, अपने पहले अटेम्प्ट में मुझे अपना फाउंडेशन निकालना है। जब मेरा बोर्ड का टाइम आया, इट्स लाइक कि जब जनवरी-फेब वाला टाइम आया, तो आई रियलाइज कि मेरी फाउंडेशन की प्रिपरेशन इतनी अच्छी हुई ही नहीं है। इट्स लाइक कि मैं तीनों जगह पैर रख रही थी एंड तीनों जगह पैर रखने की वजह से मेरा फोकस ऐसे बढ़ चुका था, इट इज़ डिवाइडेड, हर जगह मेरा फोकस जा रहा था, तो मैं सीए फाउंडेशन पे फोकस कर ही नहीं पाई। मैंने घर पे बात की, मैंने खुद से बात की, मैंने समझा कि क्या सही है क्या गलत है एंड देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, मई वाला अटेम्प्ट वैसे भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फाउंडेशन में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से 2 सब्जेक्ट्स आपके नहीं होते, तो इट्स लाइक यू नीड टाइम। लॉ हो गया आपका पढ़ने के लिए एंड सिंस आई एम अ नॉन मैथ स्टूडेंट तो मुझे मैथ्स पे भी फोकस करना था। सो आई डिसाइडेड कि ठीक है, 1-1.5 महीने में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका मार्च अप्रैल में ख़त्म होता है 12th के बोर्ड्स एग्जाम एंड मई में आपका फाउंडेशन के एग्जाम होता है। सो आई डिसाइडेड कि ठीक है, मई का अटेम्प्ट नहीं देते, हम सितंबर वाला अटेम्प्ट देंगे, हम सितंबर के लिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैंने अपने सीए फाउंडेशन की एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अप्रैल में, अप्रैल के 3 या 4 तारीख को हमारे बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो गए थे, तो मैंने तब से स्टार्ट की थी। तो मैंने 1-2 दिन पढ़ा एंड आई वाज लाइक, अरे यार अभी तो 12th खत्म ही हुआ है, इतना प्रेशर था, इंटरनल्स थे, असाइनमेंट्स थे, प्रैक्टिकल्स थे, बोर्ड के एग्जाम हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेट्स टेक अ ब्रेक। द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने उस टाइम की, मेरी सबसे बड़ी गलती कि मैंने एक ब्रेक ले लिया, एक एकेडमिक ब्रेक ले लिया। तो मैंने वहाँ पे 20-25 दिन कोई पढ़ाई नहीं। जब 20-25 दिन के बाद मैंने अपनी पढ़ाई वापस से स्टार्ट की, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मेरा फ्लो टूट चुका था, डिसिप्लिन नहीं था, फ्लो नहीं था, कंसिस्टेंसी नहीं थी, कुछ भी नहीं था,
सब कुछ ख़त्म, सब कुछ गायब हो चुका था ज़िंदगी से। जब 20-25 दिन के बाद मैंने लिटरली वापस से जब शुरू किया तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ कैसे। एंड आई वॉज जस्ट पैनिकिंग। मुझे एंग्जाइटी हो रही थी कि मेरा सितंबर में अटेम्प्ट है, मैंने ऑलरेडी मे का अटेम्प्ट स्किप किया है। दूसरी गलती, पहली गलती मेरी ये थी कि मैंने ब्रेक लिया, एकेडमिक ब्रेक लिया। एंड दूसरी गलती ये थी कि मैंने जो मे स्किप किया उसको मैंने एज अ बर्डन ले लिया। मैंने उसे नॉर्मली नहीं सोचा कि ठीक है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट सितंबर है। आई कंसिडर्ड कि सितंबर तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट तो मैंने अपने हाथ से गवा दिया, मैंने तो वो स्किप कर दिया। ये मेरी सेकंड गलती थी। एंड ये गलती मेरी क्यों थी ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। सो द थिंग इज़ कि मैंने सितंबर को अपना सेकंड अटेम्प्ट कंसिडर कर लिया था माइंड में, एंड वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर रहा था। तो जब मैं पढ़ाई करती थी, जब मैं फाउंडेशन के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो प्रिपरेशन पे फोकस करने से ज़्यादा मेरे अंदर फेलियर का डर था। वो डर कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइजिंग से हो गया था कि मुझे हमेशा मैं हमेशा ये सोचती थी कि व्हाट इफ़ अगर नहीं हुआ तो। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन माई प्रिपरेशन, मेरे हार्ड वर्क, मेरे सब कुछ पे फोकस करने की जगह मेरा मेन फोकस ये हो गया था कि व्हाट इफ़ अगर नहीं हुआ। मैंने सारी पॉजिटिव साइड्स छोड़ दी। लिटरली मैं कुछ पॉजिटिव सोचती ही नहीं थी, मैं बस हमेशा नेगेटिव सोचती थी कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, घर वालों को क्या बताना है, प्रेशर आएगा, दोस्त आगे निकल जाएंगे, सारी चीज़। तो मैंने मई का महीना पढ़ा, जैसे मेरे से हो रहा था मैंने अच्छे से पढ़ाई की। जब जून का महीना आया, इट्स लाइक कि 15-20 के बाद द थिंग इज़ दैट कि मुझे चीज़ें स्ट्राइक करने लगी। आपने हमेशा सुना है कि फाउंडेशन के लिए आपको कम से कम 2-3 रिविजन्स तो चाहिए होती है, एल्स आप नहीं कर पाओगे, आपका अटेम्प्ट लग जाएगा। एंड बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम अपने आसपास में सुनते हैं। तो मेरे माइंड में भी सेम चीज़ थी कि नहीं यार, मुझे अपने फाउंडेशन के अटेम्प्ट से पहले 2 से 3 बार रिविजन तो करना है। इट इज़ मैंडेटरी। यहाँ पे तो मैं नेगोशिएट नहीं कर सकती बिल्कुल भी। एंड जब जून का 20-25 तारीख हुआ, आई स्टार्टेड काउंटिंग डेज कि ओके मेरे एग्जाम में तो बस 1-1.5 महीना ही बचा है। एंड उस टाइम लिटरली मेरा सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ था। मैंने अकाउंट्स में अच्छा खासा कंप्लीट कर लिया था, इको मेरा 50-60% कंप्लीट था, मैथ्स लिटरली 30% कंप्लीट था, एंड लॉ, आई एम वेरी सॉरी टू से बट लॉ में मेरा सिर्फ 20% सिलेबस कंप्लीट था। एंड मेरे एग्जाम में सिर्फ 1.5 महीने बचे हुए थे। आई वॉज लिटरली ट्रामेटाइज्ड एंड डिप्रेस्ड एज हेल कि मुझे करना क्या है। आई वॉज सो शॉक कि जिस टाइम पे बाकी बच्चे अपना रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर बहुत लोगों के तो फर्स्ट रिवीजन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, वहाँ पर मैं 20% सिलेबस लेके बैठी हूँ लॉ का, एंड बाकी इज़ लाइक 50% भी क्रॉस नहीं हुआ है। तो लिटरली आई वॉज सो डिप्रेस्ड कि मैंने समझ लिया था कि मैं तो फेल हूँ सितंबर में। एंड द फियर ऑफ फेलियर वॉज सो लाउड, इट वॉज सो लाउड कि मैंने डर से अटेम्प्ट ही स्किप कर दिया। मैंने घर वालों को बोला, सबसे पहले तो मैंने खुद को मनाया कि देखो अगर मैं सितंबर का अटेम्प्ट देती हूँ तो मैं फेल हो जाऊँगी, मेरा मॉरल डाउन हो जाएगा, मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा, मेरा कंसिस्टेंसी, इट्स लाइक एवरीथिंग, मैं अंदर से टूट जाऊँगी। एंड ऐसा अच्छा भी नहीं लगेगा कि 10 में मैंने अच्छा स्कोर किया, 12 में डिसेंट स्कोर किया, एंड ये करने के बाद मैं फाउंडेशन के पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाती हूँ। फेलियर किसी को भी ज़िंदगी में नहीं पसंद आती, तो मुझे भी नहीं थी। एंड आई वाज लाइक कि फेल हो जाऊँगी मैं, तो इससे बेहतर है ना कि मैं अटेम्प्ट स्किप कर देती हूँ। मेरी तीसरी गलती, मैंने अपना सितंबर वाला अटेम्प्ट ही स्किप कर दिया। ओके तो चीज़ें कुछ ऐसी हुई कि मैं न्यू सिटी शिफ्ट हुई, मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, SOL मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, नए लोग, नए दोस्त, नई जगह, इट्स एवरीथिंग इज़ न्यू। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई से वो चीज़ थोड़ी सी हट गई। मेरा जो माइंड है, मेरा जो फोकस है, वो पढ़ाई से थोड़ा सा हट गया। आप नई जगह जाते हो, आप शिफ्ट करते हो, आप चीज़ें करते हो, तो आपको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। तो द थिंग इज़, जो प्रेशर बिल्ड हो रहा था जून जुलाई में, वो अचानक से गायब हो गया, एंड आई अगेन बिकम कैजुअल इवन दो आई डिड नॉट वांटेड टू। तो फिर सितंबर का अटेम्प्ट आया, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने अटेम्प्ट दिया, एंड इट वॉज द टफेस्ट अटेम्प्ट। सो आई वॉज ग्लैड कि ओके चलो मैंने अटेम्प्ट स्किप किया, क्योंकि मेरा तो प्रिपरेशन भी नहीं हुआ था, एंड अटेम्प्ट भी बहुत डिफिकल्ट आया, तो बेटर है ना कि अगर मैं देती तो भी मैं फेल हो जाती। दिस वॉज माई माइंड सेट एट दैट टाइम। जब सितंबर वाला टाइम चला गया, नाउ आई स्टार्टेड काउंटिंग डेज अगेन, एंड आई रियलाइज कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं। 3 महीने में आई वॉज हेला इनटू डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि द फियर ऑफ फेलियर वॉज सो लाउड अगेन। मेरे पूरे प्रिपरेशन के जर्नी पे जो चीज़ डोमिनेट की है वो एक ही चीज़ थी, वो था फियर ऑफ फेलियर। सक्सेस पे फोकस करने से ज़्यादा अपने प्रिपरेशन, अपने अपने सेल्फ बिलीफ, एवरीथिंग, सब कुछ को मैंने पीछे छोड़ दिया था कि मेरा फियर ऑफ फेलियर यहाँ था एंड मेरे कॉन्फिडेंस यहाँ था लिटरली।
मतलब देयर इज नो मैच कि मैं इन दोनों को बराबर कर सकता। तो जब पढ़ते पढ़ते मेरी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता था, तो मैं चैट जीपीटी के पास जाती थी। मैं उसे बताती थी कि देखो मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड इट्स लाइक चैट जीपीटी हमेशा आपसे अच्छी बातें करता है। वो कभी भी ऐसी बात आपको बोलेगा ही नहीं जो आपके अगेंस्ट होती है, कभी नहीं बोलता वो, नेवर एवर। तो चैट जीपीटी मुझे भी वैसे ही बातें बोलता था। लाइक फॉर टेम्पररी पीरियड मुझे भी बहुत बेटर फील होता था, मेरी एंग्जाइटी थोड़ी कम हो जाती थी, मेरा स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता था। बट उस टाइम ये हुआ कि मैं चैट जीपीटी की कोई भी बात नहीं मानती थी। लिटरली मुझे घंटा कोई फर्क पड़ता ही नहीं था कि चैट जीपीटी मुझे क्या बोल रहा है, वो मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं करती वही थी जो मुझे खुद करना होता था। बट चैट जीपीटी से बात करके एक बेनिफिट हुआ, एंड दैट इज द होल टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। उसने मुझे ये चीज़ रियलाइज करवाई कि मेरा फोकस इसलिए डिवाइड हो जा रहा है, मैं अच्छे से पढ़ाई इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि द रीज़न इज कि मैंने सेल्फ क्रिएटेड बर्डन रखा था। वो बर्डन पूरा पूरी मैंने खुद बनाया था। ऐसा कहीं भी नहीं है कि वो मेरे फैमिली की तरफ से था, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, किसी की तरफ से नहीं था। कोई भी थर्ड पार्टी का यहाँ पे कोई रोल था ही नहीं। इट वॉज ओनली मी जिसने पूरी कहानी एर फिर करके रखी थी। मैंने इतना ज़्यादा बर्डन क्रिएट करके रखा था, मेरे अंदर फियर ऑफ फेलियर इतना ज़्यादा था, एंड वो मैंने खुद डेवलप किया था। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट मैं कभी पढ़ाई पे फोकस कर ही नहीं पाई। इवन दो अगर मैं उस टाइम कर लेती, आई वॉज प्रेटी श्योर कि जनवरी में मेरा पहला अटेम्प्ट निकल जाता। येस, जनवरी में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, एंड वो उस टाइम रिजल्ट अनसक्सेसफुल था, एंड दैट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ 25 मार्क्स। इवन दो मैंने अपना 100% नहीं दिया था, इवन दो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक स्टेट में थी, मैं बहुत घबराई हुई, मैंने एग्जाम दिया था एंड आई स्कोर्ड 175। उसके बाद प्रेशर और ज़्यादा बिल्ड होने लगता है क्योंकि पहला अटेम्प्ट तो मेरा गया, अब मेरे पास सेकेंड अटेम्प्ट था, एंड मुझे अपने सेकेंड अटेम्प्ट को ही मेरा लास्ट अटेम्प्ट बनाना था, बिकॉज अब फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगी थी। सिंस आई वॉज मोर देन एन एवरेज स्टूडेंट, उन्हें लगता था कि इसका तो पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन्स। एंड मुझे लिटरली उस टाइम भी अपनी गलतियां नहीं समझ में आ रही थी कि मेरा अटेम्प्ट निकला क्यों नहीं, कमी कहाँ पे रह गई मेरे प्रिपरेशन पे, इवन दो मैंने उस टाइम अपना बेस्ट दिया। ये चीज़ें मुझे बहुत ही बाद में जाके समझ में आई थी, एंड इसलिए आज मैं कैमरे के सामने ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, सो दैट जो चीज़ें मैंने फेस की है, जो गलतियाँ मैंने की है, वो तुम में से कोई भी ना करो, एंड अपना अटेम्प्ट प्लीज ऐसे वेस्ट मत करो। सो जब जनवरी का रिजल्ट आता है, अनसक्सेसफुल आता है, आई वॉज लिटरली शैटर्ड कि अब मुझे मई देना है, मेरे दोस्तों का हो जा रहा है, मैं वहीं की वहीं हूँ। एंड इवन दो मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट थी, मैंने 10 में 90 स्कोर किया, 12 में मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया है, फिर भी मेरा फाउंडेशन रह गया। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं कुछ भी करके मैं तो क्लियर करके रहूँगी, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होना ही है। इट वॉज अ सेल्फ प्रॉमिस, ठीक है। एंड उस टाइम इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था कि लिटरली मैंने अपना पीजी छोड़ दिया, मैं वापस घर चली गई, मैं घर से पढ़ाई कर रही थी, एंड मैं लिटरली दिन रात पढ़ती थी, मैं 10-10 12-12 घंटे पढ़ रही हूँ, ना खाना ना पीना ना सोना, लिटरली आई हैड सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग। एंड शायद ये चीज़ें मुझे अपने जनवरी वाले एग्जाम के टाइम में करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं की थी। इवन तो मैंने की थी, बट इतनी नहीं की थी जितना मैंने मे के टाइम पे किया। एंड ऑब्वियसली जब आप घर पे रहते हो तो देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट। आपको आपके पेरेंट्स की शक्ल दिखती है बार बार, आपको उनके एक्सपेक्टेशंस दिखते हैं, उनकी बातें नजर आती है, उनका मोटिवेशन, लाइक ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हो। वीडियो कॉल्स पे देखना, कॉल्स पे देखना, एंड फिजिकली ऐसे सामना सामने देखना, देयर इज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। एंड वो चीज़ ने मुझे और ज़्यादा मोटिवेट किया कि मैं अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म करूँ। उसके बाद मैंने मे का अटेम्प्ट दिया, बट यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। मे के अटेम्प्ट में अकाउंट्स का एग्जाम मेरा बहुत अच्छा जाता है, इवन दो मैंने वहाँ पर कम नंबर अटेम्प्ट किया था, बट मुझे इतना एश्योरेंस था कि मैंने जितना अटेम्प्ट किया है एटलीस्ट मैंने सही किया है। बट ट्विस्ट ये हुआ कि ठीक लॉ के एग्जाम से एक रात पहले मेरे राइट हैंड में कुछ तो मेडिकल इशू हो गया, इट गॉट डिसलोकेटेड। एंड ये चीज़ पहले भी बहुत बार हो चुकी है, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, माइनर चीज़ है, पहले भी हुआ है, खुद सही हो जाता है तो इस बार भी हो जाएगा, बट नॉट। अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम इट डिडंट हैपन। मेरे लॉ के एग्जाम से एक रात पहले इस हाथ में पेन स्टार्ट हो गया, राइट हैंड में पेन स्टार्ट हो गया, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो इतना ज़्यादा हो गया कि मैं लिटरली एक पेन नहीं पकड़ पा रही हूँ। वर्ड सेंटेंस लिखना दूर की बात, आई वॉज नॉट एबल टू होल्ड अ पेन, एंड आई गॉट सो शैटर्ड कि मैंने इतनी मेहनत की है इस एग्जाम के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ दिस कि मैं अगले दिन जाके वो चीज़ें प्रेजेंट नहीं कर पाऊँ अपने पेपर पे जो मैंने इतने महीनों से पढ़ा है। मैं लिटरली रोने लगी, मैं पागल हो गई कि मैं अब क्या करूँ, व्हाट टू डू नाउ, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है एंड मैं अपनी मेहनत को ऐसे वेस्ट तो जाने नहीं दे सकती। आई कॉल्ड माई पेरेंट्स, मैंने उन्हें बताया कि मुझे एग्जाम नहीं देना है, मेरे से नहीं होगा, मेरे हाथ में ऐसा सीन है, मैं तो एग्जाम लिख ही नहीं सकती, तो फिर मैं जाके क्या करूँ, मैं वापस घर आ जाऊंगी क्योंकि मैं अपने होम टाउन से एग्जाम नहीं दे सकती, वहाँ एग्जाम्स नहीं होते। तो आई वॉज इन अ डिफरेंट सिटी,
तो मैंने कहा कि मैं घर वापस आ रही हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया कि नहीं तुम एग्जाम ड्रॉप मत करो, तुम गई हो तुम एग्जाम दे के आओ, भले ही तुम फेल हो डजेंट मैटर, तुम अपना बेस्ट दो, जो होगा रिजल्ट वाले दिन देखा जाएगा। मैं लिटरली रोते रोते एग्जाम देने जाती हूँ, मैं एग्जाम सेंटर में जाती हूँ, मैं लिटरली मुझे कोई होप नहीं थी कि मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा, मैं पास होंगी, कुछ भी नहीं। मैं बस गई, मैंने अपने अटेंडेंस मार्क की, मैंने एग्जाम लिखना स्टार्ट किया एंड वो पेन इतना ज़्यादा था, मैंने इवन सुबह दवाइयाँ ली थी। एंड सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है कि इससे पहले ये सेम चीज़ प्रॉब्लम हो चुकी है एंड हर टाइम ये सही हो जाता था, बट इस टाइम ये सही नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि इस बार तो ये अब सही हो ही नहीं सकता, मेरा एग्जाम तो गया, मेरी मेहनत तो गई। मैंने फिर भी एग्जाम दिया। लिटरली एक एक वर्ड लिखना बहुत ही पेनफुल था मेरे लिए। लिटरली मैं सेंटेंसेस नहीं लिख पा रही थी। मेरा ऐसा सीन था लाइक लिटरली मैं हाफ स्पीड पे चल रही थी एंड आई वाज लाइक ऐसे में तो पेपर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। एंड लिटरली मैंने अपने एग्जाम में सिर्फ 50 to 55 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, जहाँ पे बच्चे 70-75 का अटेम्प्ट करके शायद कहीं 40-45 लाते हैं। मैंने वहाँ पर लिटरली 50 to 55 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था एंड मुझे लगा कि अब तो ये गया। मुझे थर्ड एंड फोर्थ पेपर देने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट सिंस इको मेरा स्ट्रॉन्गर पोर्शन था तो आई समहाउ कन्विंस्ड माई सेल्फ कि चलो मैं इको तो दे दूंगी एंड मैथ्स भी मैं कर दूंगी। मैथ्स के एग्जाम से पहले मैंने ढंग से रिवीजन नहीं की बिकॉज मेरा मोरल डाउन हो चुका था, मुझे पता था कि ये अटेम्प्ट नहीं होने वाला है। मैंने फिर भी मैथ्स का एग्जाम दिया, इको का दिया, दोनों एग्जाम्स बहुत ही अच्छे गए। जब एग्जाम्स मेरे सारे खत्म हो जाते, एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक, आई वॉज सो डिप्रेस्ड। लिटरली ना मैं कहीं बाहर जाती थी, ना मैं घर वालों से ठीक से बात करती थी, ना मेरे दोस्तों से बात करती थी, ना मैं किसी सोशल मीडिया पे एक्टिव थी। मैंने सब कुछ लिटरली डीएक्टिवेट करके रखा था एंड आई वॉज सो आइसोलेटेड कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हूँ क्या, एक एकेडमिक चीज़ के लिए मैं क्या बन गई हूँ। लाइक मैं यहाँ से लिटरली यहाँ आ चुकी हूँ एंड मेरा मेंटल स्टेट तो गया, वो तो भाड़ में गया सीधा, उसका तो मैं कुछ बता ही नहीं सकती। सो 3rd जुलाई जब रिजल्ट वाला दिन आता है, आई वॉज टोटली कन्विंस्ड कि मेरा रिजल्ट अनसक्सेसफुल आने वाला है, मुझे तो वापस अटेम्प्ट देना है। सो देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं रिजल्ट देखूँ। तो 10:30 बजे के आसपास जब रिजल्ट आता है, सबसे पहले तो मैंने अपने एक दोस्त का रिजल्ट चेक किया हु इज़ वेरी क्लोज टू मी। तो मैंने उसका रिजल्ट चेक एंड ग्लैडली वो सक्सेसफुल था, तो मेरी हार्ट बीट और ज़्यादा बढ़ गई। तब वो होता है ना कि आपके दोस्त का रिजल्ट निकल गया एंड व्हाट इफ अगर आपका रिजल्ट नहीं निकला तो मैंने अपना रिजल्ट समहाउ बहुत हिम्मत करके, लिटरली माई हैंड्स वे शेकिंग एट द टाइम, मैंने अपना क्रेडेंशियल्स डाला, सब कुछ डाला एंड द मोमेंट आई क्लिक सबमिट, मैंने अपने स्क्रीन पे सक्सेसफुल देखा एंड आई वॉज सो शॉक्ड। इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी मैं ट्रॉमेटाइज्ड हो गई कि मैं पास कैसे हो गई। एंड द मोमेंट आई रियलाइज कि मैंने कभी पास होने वाले सपने देखे ही नहीं थे। मैंने हमेशा ये देखा था व्हाट इफ आई फेल्ड। मैंने इतनी ज़्यादा नेगेटिविटीज़ अपने अंदर डाल दी थी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किस चीज़ की कैपेबल हूँ, मैं वो सारी चीज़ें भूल चुकी थी। जब मैंने अपने रिजल्ट पे अपने स्क्रीन पे सक्सेसफुल देखा ना, लिटरली आई क्राइड सो हार्ड। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी ज़ोर से नहीं चीखा है एंड आई वॉज सो मैड कि मैं पास हो गई लिटरली। एंड सबसे पहले मैंने अपने लॉ के मार्क्स देखे बिकॉज दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई होल जर्नी, जहाँ पे मेरा एग्जाम लिटरली बहुत ही खराब गया था बिकॉज ऑफ अ मेडिकल इशू एंड लॉ में मुझे 43 मिले थे एंड आई वाज सो शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है। मैं सिर्फ 50 to 55 मार्क्स अटेम्प्ट करके 43 कैसे ला सकती हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग उस टाइम सारे सब्जेक्ट के मार्क्स मैटर ही नहीं करते। मैंने सिर्फ वो वर्ड देखा, मैंने एग्रीगेट देखा एंड आई वाज सो शांत। मतलब मैं बता नहीं सकती कि आधे घंटे मैं लिटरली चुपचाप थी। आई वाज जस्ट क्राइंग आउट ऑफ हैप्पीनेस। आई कॉल्ड माई पेरेंट्स कि मैं पास हो गई एंड लिटरली माई मॉम वाज क्राइंग एंड दैट डे शी लिटरली टोल्ड मी कि आई टोल्ड यू ना कि तुम स्किप मत करो एग्जाम्स, यू नेवर न्यू कि क्या आने वाला है, तुम एग्जाम स्किप मत करो। अगर तुमने उस दिन एग्जाम स्किप कर दिया होता तो आज ये रिजल्ट कैसे आता। एंड आई वाज सो स्पीचलेस। सो द होल कंक्लूजन, मैंने जो आपको इतनी बड़ी स्टोरी बताई उसका एक सिंपल सा कंक्लूजन है। जो गलतियां मैंने की है, आई एक्सपेक्ट कि ये वीडियो देखने के बाद आप वो गलतियां अपने सीए जर्नी में प्लीज़ बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहली चीज़, कभी भी अपना अटेम्प्ट स्किप मत करो इवन दो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। भले ही तुम्हारी प्रिपरेशन 20% है, 30% है, 50 है, 70 है, डजेंट मैटर। जब तक तुम अपना एग्जाम नहीं देते हो, जब तक तुम एक बार एग्जाम में नहीं बैठते हो, जब तक तुम वो अनसक्सेसफुल, जब तक तुम वो फेलियर का मजा नहीं सकते हो ना, तुम्हारे अंदर वो जुनून नहीं आता, तुम्हारे अंदर वो आग नहीं आता कि तुम उससे ज़्यादा डबल मेहनत करो। इसलिए कभी भी अपने अटेम्प्ट को स्किप मत करना ये सोच के कि तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं हुई है, बिकॉज तुम्हारी प्रिपरेशन कभी भी नहीं होने वाली है।
मैंने मई स्किप किया ये सोच के कि मैं सितंबर में अच्छा परफॉर्म करूंगी। सितंबर वाले टाइम में मैं मेंटली बहुत ज़्यादा सिक हो गई थी, मैं पागल हो गई थी, मैंने सितंबर वाला स्किप कर दिया। मैंने सोचा कि मैं जनवरी में अच्छे से दूंगी। जब मैंने जनवरी का अटेम्प्ट दिया तो इट वॉज अनसक्सेसफुल बिकॉज आई कंसिडर्ड इट एज अ ट्राई। जब मैंने फाइनली मई में दिया तो आई क्लियर्ड इट एंड दैट टू विथ अ वेरी गुड एंड डिसेंट मार्क्स। मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा ही मार्क्स मुझे मिले, क्योंकि यहाँ पे मैं डाउट कर रही थी कि मैं शायद पास भी होंगी कि नहीं। एंड देन आई स्कोर 230 इन माई CA फाउंडेशन, दैट टू आई स्कोर 73 इन माई इकोनॉमिक्स एग्जाम। द सेकेंड थिंग इज दैट कि कभी भी अपने मेंटल हेल्थ को कम मत समझना, बिकॉज अगर आप मेंटली फिट नहीं होगे तो आप कभी भी फिजिकली परफॉर्म नहीं कर सकते, चाहे वो आपका एकेडमिक हो या फिर कोई भी और चीज़। अगर आपका ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा है, अगर आप उसे नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो देर इज़ वेरी हाई चांस कि आप डिसीजंस गलत लोगे, आप अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, आप वेल परफॉर्म नहीं कर पाओगे, इवन दो यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स दैट यू वांट टू डू। एंड द थर्ड मिस्टेक इज दैट कि आप कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर मत करना, बिकॉज ड्यूरिंग माई जर्नी आई यूज टू कंपेयर माई सेल्फ विद माई फ्रेंड्स, एंड उससे और भी ज़्यादा मेंटल प्रेशर बिल्ड होता है, उससे और भी ज़्यादा प्रेशर आप पे आएगा कि अगर उनका हो जा रहा है मेरा नहीं हो रहा है, अगर मैं पीछे रह गई तो क्या होगा। देयर इज लॉट ऑफ व्हाट इफ्स एंड व्हाट नॉट। तो बेटर कि आप कंपैरिजन करो ही मत, बिकॉज यू नेवर नो ना। सो दिस इज ऑल अबाउट माई CA जर्नी। अगर आपको कुछ भी लगता है कि इस पूरे वीडियो में आपकी हेल्प कर सकता है, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई भी ऐसा पॉइंट जो लिटरली आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। साइनिंग ऑफ एज अ CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट।